तो नमस्कार दोस्तों, अभी कुछ समय पहले की बात है कि यहाँ पर जो डेटा एंट्री और एडमिनिस्ट्रेशन जॉब्स है। अब डेटा एंट्री से मेरा मतलब है स्प्रेडशीट बनाना और माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ करना, और थोड़ा बहुत कंटेंट क्रिएशन भी वहाँ पे आ जाता है। अब इस चीज़ की पहले चहल बहुत थी, लेकिन एआई के आने की वजह से ये सब कुछ उड़ चुका है। यहाँ पर जितनी भी जॉब्स थी वो मैक्स टू मैक्स यहाँ पे हट चुकी है और डेटा एंट्री अब फुली एआई पे डिपेंडेंट हो चुकी है। इतना ही नहीं, जो कस्टमर सर्विस के जो जॉब्स थे, यहाँ पर कस्टमर कुछ भी पूछता था उसका रिप्लाई दिया जाता था इंसानी रूप के द्वारा। तब ह्यूमंस इस चीज़ का रिप्लाई देते थे, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी का। लेकिन आज के समय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे एआई ने एकदम पासा ही पलट दिया है। अब वो सारे के सारे रिप्लाई चैट बॉट्स के थ्रू होते हैं। इतना ही नहीं, ये तो यहाँ पर ऑनलाइन इंडस्ट्री के ऊपर है। यहाँ पर जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जैसे कि हमारा वेस्ट मैनेजमेंट ही हो गया, तो पहले यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट में कहा जाता है कि ह्यूमन का यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। बिना इंसानी हाथों के आप किसी भी वेस्ट को अलग नहीं कर सकते, लेकिन अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर डिटेक्शन के हेल्प से हम इजीली किसी भी वेस्ट को अलग कर सकते हैं, और एआई के हेल्प से उन सभी की भी जॉब गई जो यहाँ पे डिटेक्ट करते थे वेस्ट को। तो आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं इसी एआई के ऊपर, एआई और उसके फ्यूचर के बारे में। तो बात करते हैं एआई क्या है और आखिरकार वो किस तरीके से हमारे जॉब मार्केट को चेंज कर रहा है। बात करें आखिरकार एआई क्या है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये एक तरीके का कंप्यूटर सिस्टम है जो कि अपनी खुद ब खुद इंटेलिजेंस से सारे डिसीजन मेकिंग करता है। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना। यहाँ पर एक इस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम है जिसको पूरे के पूरे ह्यूमन ब्रेन को वहाँ पर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कन्वर्ट कर देता है। मतलब आप समझ सकते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस इज कन्वर्टेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सिंपल भाषा में समझे तो जो भी हमारी इंसानी जो मानसिकता है, जो अगर हम खुद को सोचे तो किसी भी कार्य को करने के लिए हमें कुछ ना कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं, लेकिन अब वो डिसीजन हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम अपने आप ही उस डिसीजन को ले लेगा, और इसी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन सिंपल वर्ड्स, एक इस तरीके का इंटेलिजेंस जो कि ह्यूमन के ब्रेन को एकदम खत्म कर देता है। अब एआई ह्यूमन के द्वारा कोई भी किए हुए टास्क को कर सकता है, जैसे कि स्पीच रिकॉग्नाइजेशन हो गया, मतलब किसी भी आवाज को पहचानना। जैसे एआई अभी मेरी आवाज को भी पहचान सकता है, और आप सभी ने यहाँ पे एलेक्सा का यूज किया ही होगा, तो आप सभी का उसका मतलब समझ गए होंगे। इतना नहीं, डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। पहले जो काम फाइनेंशियली जो भी डिसीजन मेकिंग किया जाता था, लॉस प्रॉफिट किया जाता था, वो सब एक ह्यूमन करता था बहुत ज्यादा सोच समझ कर, लेकिन अब सभी ये एआई के थ्रू हो जाता है। अब जैसे कि समय बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर एआई आगे बढ़ रहा है। अब एआई आगे बढ़ रहा है तो एआई के साथ एक और टर्म जुड़ती जा रही है जिसका नाम है मशीन लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, मशीन लर्निंग। अब एआई और मशीन लर्निंग दोनों मिलकर एक बहुत ही बड़ा पावरफुल टूल बन जाता है। और मशीन लर्निंग के अंदर यहाँ पर कंप्यूटर लर्न करता है। जैसे कि एक इंसान एक काम को करता है, फिर जब वो दूसरी बार करेगा तो उस काम को फिर से वो अच्छे से करेगा। ऐसे करके जैसे जैसे वो तीसरी चौथी बार उस काम को दोबारा से रिपीट करेगा, वो उस काम को और भी अच्छे तरीके से करेगा। वैसे ही यहाँ पे मशीन लर्निंग, यहाँ पे मशीन लर्निंग के थ्रू कंप्यूटर एक बार काम को सीखता है, फिर दूसरी बार उसे खुद ब खुद करता है, फिर तीसरी बार और भी एरर्स को एनालाइज करके उसको डिटेक्ट करके एरर्स को रिमूव करके फिर से और भी अच्छे तरीके से काम करता है। और जैसे जैसे वो चीज काम को रिपीटेड बार करता रहता है, वैसे वैसे वो चीज़ और भी ज़्यादा एडवांस होती रहती है, और इसी को हम कहते हैं यहाँ पर मशीन लर्निंग। तो आप समझ सकते हैं कि एआई और मशीन लर्निंग मिलकर कितना बड़ा एक पावरफुल टूल बन जाता है, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। और इसने जॉब मार्केट में ऐसा तहलका मचा रखा है कि जिसको देखो सिर्फ और सिर्फ एआई एमएल के बारे में बात कर रहा है। अब जितने भी बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स जॉब्स थे, जैसे कि फाइनेंशियल एनालिसिस, अब हमें कितना लॉस होने वाला है, कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, कितना यहाँ पर लॉस प्रॉफिट का गेन हो सकता है, पहले ये सभी चीजें ढूंढी जाती थी, लोग इस पे ऊपर सोचते थे और बहुत अच्छे से फाइनेंशियल एडवाइस दिया करते थे। लेकिन अब एआई और मशीन लर्निंग के थ्रू वो खुद ही ग्राफ को पढ़ लेता है, सब कुछ ऑटोमेटिकली बता देता है। ये तो कॉम्प्लेक्स जॉब थे, और बाकी नॉर्मल जॉब्स से न जाने कितने सारे जा चुके हैं, भले वो जॉब्स ऑटोमेशन के हो, कस्टमर सर्विस के हो या डेटा एंट्री के हो। बात करें एआई के प्रोज और कॉन्स के बारे में, तो वर्क प्लेस में एआई के राइज के कारण हमें एआई के कारण बहुत ही सारे बेनिफिट्स मिले हैं। अब हमें मिले ना मिले, लेकिन जो बड़े बड़े कंपनी है उनको जरूर मिले। लेकिन इससे कुछ पोटेंशियल ड्रॉबैक्स भी है, और ड्रॉबैक्स ऐसे है कि जो एकदम आपका दिल दहला देगा। अगर उन ड्रॉबैक्स को खत्म नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं पूरी ह्यूमन इंटेलिजेंस ही खत्म हो जाएगी। ह्यूमंस यहाँ पे खतरे में आ सकते हैं। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसके प्रोज के बारे में बात करूँ तो वो आखिरकार आप सभी ही जानते होंगे। अब जिस तरीके से पहले मैन्युफैक्चरिंग हुआ करती थी, ऑटोमेशन हुआ करता था, वहाँ पर हमें काफी सारे वर्कर्स की नीड हुआ करती थी। लेकिन आज के समय में वर्कर्स की हमें नीड नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एक वेस्ट मैनेजमेंट का एग्जांपल।
अब जैसे कि जितने भी वेस्ट थे उसको अलग करने के लिए यहाँ पर हम बहुत सारे डस्टबिन का यूज करते थे, ग्रीन डस्टबिन, ऑरेंज डस्टबिन और रेड डस्टबिन, और भी काफी डिफरेंट कलर्स के हम डस्टबिन का यूज किया करते थे, और भी काफी सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता था वेस्ट को। यहाँ पर ह्यूमन पहले उस वेस्ट को डिटेक्ट करते थे, मतलब रिप्रेजेंट करते थे कि ये वेस्ट ये है और ये बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन अब तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर अगर हम सभी वेस्ट को अगर मिक्स करके भी डाल दे जाएंगे मशीन के अंदर, तो मशीन में AI/ML के थ्रू तरीके से सिस्टम बिठा रखा होता है कि वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि ये सामान फोन है हमारा, ये सामान हमारा कंप्यूटर है, ये सामान हमारा बायोडिग्रेडेबल सिस्टम से, ये हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और उन सभी चीजों को डिटेक्ट करके वो ऑटोमेटिकली सेपरेट कर देता है। आप सोचेंगे आखिरकार डिटेक्ट कर कैसे लेता है, तो उसका सिंपल सा आंसर है कि कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि जो हमारा मोबाइल है उसका शेप इतना होगा, साइज इतना होगा, और जो बाकी वेस्ट है उसका शेप साइज दिखने में ऐसा होगा, इस तरीके से देखने में होगा, उसका कलर ये होगा। इस तरीके से कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और पहले बारे में वो थोड़ा बहुत एरर करता है, लेकिन जैसे जैसे वो बार बार चीज को काम को रिपीट करता रहता है, वैसे वैसे वो और भी एडवांस होता रहता है और काम को और भी अच्छे तरीके से, परफेक्ट तरीके से करता है, और मोस्ट ऑफ द एरर्स को रिमूव कर देता है और 99% एक्यूरेट काम करके देता है। ये है यहाँ पर AI का सबसे बड़ा प्रो। हम प्रॉफिट कह सकते हैं, बट हाँ प्रॉफिट तो है, बट काफी बड़ा एक लॉस भी है, जो कि यहाँ पर वर्कर्स का। अब जैसे कि इन सब काम के लिए हमें वर्कर्स की बहुत पहले जरूरत पड़ती थी, लेकिन वो सब वर्कर्स गायब, टाटा बाय बाय। अब एक बहुत ही बड़ा फैक्टर आता है जिसको हम पहले कहते थे रिस्क मैनेजमेंट, और रिस्क मैनेजमेंट वो हर एक चीज की होती है। अब रिस्क मैनेजमेंट में काफी सारे प्रिडिक्शन हुआ करते थे, इसके लिए पहले से लोग अलग अलग कोर्सेज करते थे, स्टैटिस्टिक्स के, प्रोबेबिलिटी के, मतलब एक टर्म है बट इसे काफी सारे कोर्सेज किए करते थे लोग पहले, और इनकी हाई पेड सैलरी हुआ करती थी। लेकिन आज के टाइम में जो रिस्क मैनेजमेंट का काम है वो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा उसमें खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि अब AI/ML ऑलरेडी इस चीज को एनालाइज करके सब कुछ बता देता है, और रिस्क मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग जैसे काम को वो खुद ब खुद कर लेता है। इतना नहीं, जो पहले जो कंटेंट क्रिएशन का काम था, जैसे कि हमारा ब्लॉग लिखना हो गया, स्क्रिप्ट लिखना हो गया, मेल लिखना हो गया, और यहाँ तक जो हमारे डिजिटल मार्केटिंग में एड्स बनाने का काम था, ग्राफिक डिजाइनिंग के भी जो काम हुआ करते थे, अब वो फाइनली सब AI खुद ब खुद कर लेता है, और वो भी ह्यूमन इंटेलिजेंस से कभी कभार बहुत ही बढ़िया वो ब्लॉग्स लिख के दे देता है। जैसे कि आपने ChatGPT में देखा होगा कि हम कुछ भी सर्च करते हैं तो उस चीज़ को हमें फटाक से वो ब्लॉग, मेल और जितने वर्ड्स का हमें चाहिए वो चीज़ वो फटाक से दे देता है, और धीरे धीरे वो और भी एडवांस हो रहा है और वो और भी बढ़िया तरीके से काम करने लगा है। इसके कारण यहाँ पर बहुत ही सारी जॉब्स ऑलरेडी जा चुकी है, लेकिन आखिरकार इससे फायदा किसका होने वाला है? AI इतना ज़्यादा इनहेंस कर रहा है, तो आखिरकार इसका सबसे बड़ा फायदा किसको है? तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा फायदा है यहाँ पर AI/ML इंजीनियर्स का। हाँ गाइस, जो यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क को सीखते हैं, CNN और डिफरेंट टाइप्स के न्यूरल नेटवर्क सीखते हैं कि आखिरकार मशीन लर्निंग के थ्रू हम कैसे सिस्टम्स को बना सकते हैं, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ, और मेरे साथ काफी सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, बट बहुत ही कम मात्रा में स्टूडेंट्स कर रहे हैं इंडिया के अंदर। वही जो भी व्यक्ति AI का यूज करके अपने काम को कर रहा है उसको भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। और इतना ही नहीं, जो भी बड़ी बड़ी कंपनी जो कि AI का बहुत ही बखूबी तरीके से यूज कर रही है, उनको भी काफी ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो अगर आप कोई भी जॉब को करते हो और उसमें AI का बखूबी अच्छे तरीके से यूज करते हो, और फ्यूचर के एक्सपेक्ट के हिसाब से अपने स्किल्स को थोड़ा बहुत चेंज करते रहते हो ताकि आप AI से कॉम्पीट कर सको, और आपकी जॉब कभी भी नहीं जाएगी। और ये अच्छी बात है कि आप नई चीज़ों को सीख रहे हो, स्किल्स को सीख रहे हो, अपनी चीज़ों को और भी एडवांस करते जा रहे हो। इससे आपकी स्किल्स भी इंप्रूव होगी और आपका काम करने का तरीका भी। तो फ्यूचर के लिए आपको, फ्यूचर से लड़ने के लिए आपको 3 चीज़ें ध्यान में ज़रूर रखनी चाहिए, जो कि है क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस। जी हाँ, अगर आपको AI से खुद ब खुद काम करवाना है तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग आनी चाहिए, आपकी क्रिएटिविटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस भी अच्छी होनी चाहिए, तभी जाकर आप अच्छे तरीके से चीज़ को टाइप कर सकते हो और वहाँ पर अपना जो आउटपुट है वो ले सकते हो। जैसे कि मुझे एक बढ़िया सा ब्लॉग लिखना है AI के हेल्प से, तो वहाँ पर मुझे अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी का बहुत ही तगड़ा यूज करना पड़ेगा। मुझे वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि 100 वर्ड्स के अंदर ये टॉपिक है, ये कीवर्ड्स है जिससे मेरा व्यूज आए, और भी डिफरेंट टाइप की चीज लिखने पड़ेंगे जिससे वो क्रिएटिविटी मेरी दिखेगी, और AI उस चीज को यूज करके अपना एक बढ़िया सा ब्लॉग लिख के मुझे देगा, जो कि ऑफ कोर्स ही बात है पैसा मुझे ला के देगा। मतलब व्यूज आएंगे तो पैसा आएगा ही, मतलब मैं ब्लॉग की बता रहा हूँ, तो इस तरीके से वो काम होता है। और अभी यहाँ पे फ्यूचर के बारे में लोगों को ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे AI एडवांस होता रहेगा और वो काफ़ी सारे नए जॉब्स भी लाता रहेगा। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ा बहुत जो भी आप काम को कर रहे हो उस काम को AI का यूज़ करने से करो। मतलब आप कुछ भी कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं आप AI जोड़ दो, ताकि AI 80 to 85% काम खुद ब खुद आपको करके दे दे। आपको बस 15 से 20% ही टाइम इन्वेस्ट करना पड़े, और आपका काम और भी अच्छे तरीके से एक्यूरेटली और बढ़िया तरीके से हो सकता है, और आप नई अपॉर्चुनिटी की तरफ भी आपको टाइम मिल जाएगा उस चीज़ को आप